हम भारतीय न्यूज, आपकी सोच से भी तेज खबर। राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। जी, इस समय हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव गोरखपुर से बोल रहे हैं। यहाँ के आम आदमी पार्टी, आपके आम आदमी पार्टी के तहत जिनको चुना गया है वो विजय कुमार श्रीवास्तव साहब हमारे बीच मौजूद हैं। इनको पहले तो मैं अपने चैनल की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और साथ में ये भी कहूँगा कि आप स्वतः अपने आप में लोग जितना बेहतर जानते हैं दूसरे को नहीं जानते हैं। मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल के माध्यम से ये बताइए कि आपकी जिज्ञासा क्या है, आपके प्रति लोगों का लगाव क्या है, आप से लोग आशा क्या किए हैं और किस तरीके से उनके आशाओं पे आप खड़े उतरे। जी, ये विजय कुमार श्रीवास्तव साहब। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप लोग अगर सच नहीं दिखाते तो जनता के पास सच नहीं पहुंच पाता। मेरा इतना कहना है कि मैं एक साधारण परिवार से हूं। मेरे घर में ना कोई माफिया है, ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना मैं किसी बहुत बड़े पूंजीपति परिवार से हूं। मैं आम जनता के दिलों में राज करने वाला साधारण सा आपका प्यारा विजय कुमार श्रीवास्तव हूं। मैंने, हमारे खानदान की एक परंपरा रही है कि हम लोग समाज सेवा या लोगों का मदद लीक से हट करके हम लोग करते थे। हमारे माँ बाप के अंदर ये गुण था, हमारे बाबा जी के अंदर ये गुण था और वही थोड़ा सा हमारे अंदर भी था। तो हम लोगों की सेवा बहुत ही ईमानदारी और दमदारी से करते थे। लेकिन कुछ मौके ऐसे आते थे जब हम वहां मजबूर हो जाते थे, जब अधिकारी तानाशाही करते थे और निरंकुश लाल फीताशाही में जब हम अपने माध्यम से किसी पीड़ित को मदद नहीं कर पाते थे, तो मेरे को महसूस हुआ कि मैं अगर मैं किसी संवैधानिक पद पे रहता जहाँ पे प्रोटोकॉल का फॉलो होता है तो मैं आम जनता की मदद कर सकता था। तो ये सर, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये आपके शुरू से ही कण कण में आपके नसों में बसा हुआ है और इस तरीके से आप कार्यों को अंजाम देते चले आ रहे हैं बिना किसी सपोर्ट के। जी, ये तो गोरखपुर के नागरिकों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो कि ना कुछ होते हुए भी समाज के संप्रदाय के विषय में सोचते हैं। साथ में ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप अभी तक कुछ ऐसे भी कार्य किए होंगे जो जनता के हितों में हो और जो जनता के लिए बहुत अच्छा हो। सर, ऐसा कोई आपने किया हो तो उसको भी थोड़ा प्रकाश करें। देखिए, आप शहर के किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए जिसमें जनता दुखी हो, शासन और प्रशासन की लापरवाहियों से या नजरअंदाजी से, और आपको पता चलेगा कि वहां सबसे पहला पहुंचने वाला व्यक्ति विजय कुमार श्रीवास्तव होगा। एक जलजला हम लोगों के बीच से गुजरा कोरोना के नाम पे, जब सरकार के अधिकारी और सरकार के लोग और सत्ताधारी दल के नेता जब घरों में से नहीं निकल रहे थे, लोग मर रहे थे, तड़फड़ा रहे थे, उस समय विजय श्रीवास्तव अपने जान की बाजी का परवाह किए बिना समाज के बीच में उतर गया था। हमने इसको, मैं अपनी बड़ाई तो नहीं कह सकता और ना इसको मैं अपना बेस बनाना चाहता हूं, लेकिन बताना, चूंकि आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं कि मैंने 16 लोगों का निःशुल्क दाह संस्कार उस कोरोना काल में कराया था। जी, बहुत लगभग 300 से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर हमने एकदम कंट्रोल के पैसे पे, वो भी जो डिपॉजिट करना था और सिलेंडर वापस करने पे आपको पैसा वापस हो जाता, उस तरह की मैंने व्यवस्था कराई। हॉस्पिटलों को हमने, जो सरकारी संरक्षण में लूट कांड मचाए हुए थे, उनके ऊपर दबिश और पकड़ बना करके लोगों का मैंने पैसा वापस कराया, लोगों को अधिक पैसा नहीं लेने दिया। रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू टेबलेट जो बहुत ही मुश्किल से मिलता था, जब तक हम लोगों के पक्ष के नियंत्रण में रहा तो रेट टू रेट हम लोगों ने उस समय ये इंजेक्शन और ये सब करवाया। चाहे वो कर्मचारियों के हित की लड़ाई हो, वो मैंने लड़ी। चाहे वो प्रियंका हत्याकांड जो हुआ था गोरखपुर विश्वविद्यालय में, उसकी लड़ाई हमने लड़ी। हमने अभी जो आपका होटल में जो व्यवसायी की हत्या पुलिस द्वारा कर दी गई थी, उसकी लड़ाई हमने लड़ी, जिसकी वजह से शासन और प्रशासन ने हमको कई बार घरों में नजरबंद किया, थानों में बंद किया, लेकिन मैं डिगने वालों में से नहीं था। मैं दमदारी से पीड़ितों के पक्ष में खड़ा रहा। और अगर ये बात मैं अपने मुंह से कह रहा हूं तो ये उचित नहीं है। आप इन बातों का तस्दीक शहर की जनता से कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। जितनी भी उपलब्धियां आपने दिया ये काबिल तारीफ है
और इस तरह की उपलब्धियां और एक निचले तह से निकल करके आप ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों का पीड़ा आपने महसूस किया और भविष्य में करते रहेंगे, इसी के लिए आप इस पद के लिए लड़ाई कर रहे हैं जी। और कुछ आप जनता को संदेश देना चाहते हो या कुछ अपना वक्तव्य करना चाहते हैं तो उसके विषय में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, ये जो सत्ताधारी दल है, ये लोग झूठ बोलने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। कहते हैं हमारी स्मार्ट सिटी है, हमारा शहर चमचमा रहा है, हमारा ये विकास हो रहा है, लेकिन 98 की बाढ़ में जो शहर नहीं डूबा वो बारिश में डूब गया। ये आप लोगों को भी पता है और आप लोगों ने कई चैनलों पे दिखाया भी। जो हमारे वहां डैम की समस्या है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, लोग त्रस्त हो जा रहे हैं, और जो कूड़ा कचरा प्रबंधन है वो नहीं हो पा रहा है। मेरा ये कहना है कि मेरी प्रथम प्राथमिकताएं इन समस्याओं की तरफ रहेंगी। दूसरा, चूंकि मैं आम आदमी पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी हूं, तो जो हमारा दिल्ली मॉडल है, जो विश्व में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ है, हमारे पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में जो भी चीजें हम लोग के सामने वहां पे केजरीवाल मॉडल या दिल्ली मॉडल के रूप में जो फेमस है, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री महिलाओं को बसों में यात्रा, ये हम लोग सारी चीजें उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनने के बाद जन जन तक ये सुविधाएं हम लोगों को पहुंचाएंगे। ये हमारा और हमारे पार्टी का विश्वास है। हम पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और जनता का भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। ये हमारे चैनल के माध्यम से आप नागरिकों को इन्होंने सूचना भी दी और अपने अभिप्राय को व्यक्त किया। इसके लिए मैं विजय कुमार श्रीवास्तव साहब को धन्यवाद देता हूं, और मैं यही आशा करता हूं कि और आप विजयी हों, और आप जिस तरीके से यह कार्य कर रहे हैं ये एक काबिल तारीफ है जी। इस समय हम विजय कुमार श्रीवास्तव जी से वार्ता कर रहे थे। हम भारतीय न्यूज चैनल से चीफ ब्यूरो धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव। धन्यवाद।